नमस्ते। इंडस्ट्री 4.0, 5.0 ये सब तो हम सुनते ही रहते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि इसके आगे क्या है? आज हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्री 6.0 के बारे में, एक ऐसे भविष्य की जो शायद पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलेगा। चलिए देखते हैं कि ये दुनिया कैसी हो सकती है। अक्सर हमारे सामने यही तस्वीर आती है ना? इंसान बनाम एआई। हमारी फिल्मों में, कहानियों में यही एक टकराव दिखाया जाता है। पर क्या भविष्य वाकई में एक लड़ाई का मैदान होगा, या कहानी कुछ और ही है? और यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल उठता है जो शायद हम सबके दिमाग में घूम रहा है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये हमारे भविष्य, हमारी नौकरियों और हमारे समाज के वजूद से जुड़ा सवाल है। आज हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। भविष्य में झांकने से पहले एक छोटा सा चक्कर अतीत का लगा लेते हैं। ये समझना जरूरी है कि हम आज यहां तक पहुंचे कैसे। तो देखिए, पहली क्रांति आई भाप से, दूसरी बिजली से, तीसरी ने हमें दिए कंप्यूटर और चौथी क्रांति ने हमें एआई और रोबोटिक्स से मिलवाया। आज हम पांचवी क्रांति के दौर में जी रहे हैं, जहां इंसान और मशीनें मिलकर काम कर रही हैं। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? हर एक क्रांति के साथ बदलाव की रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा तेज होती चली गई है। तो फिर अगला कदम क्या है? इंडस्ट्री 6.0। ये वो दौर होगा जहां एआई सिर्फ हमारी मदद नहीं करेगा, बल्कि हमारे लिए चीजों को मैनेज करेगा। मतलब एक ऐसा युग जब मशीनें हमारी दुनिया के बड़े बड़े सिस्टम्स को चलाना शुरू कर देंगी। और इस भविष्य के दिल में है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, यानी एजीआई। देखिए, आज की एआई एक स्पेशलिस्ट की तरह है जो सिर्फ एक काम में माहिर है, लेकिन एजीआई वो एक जीनियस की तरह होगी जो कुछ भी सीख सकती है, तर्क कर सकती है और किसी भी तरह की मुश्किल को हल कर सकती है। जरा सोचिए, अगर ये सच हो गया तो मशीनें बिना किसी इंसानी मदद के पूरे उद्योग चला सकती हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की जहां बिजली, पानी, ट्रैफिक और सामान की सप्लाई सब कुछ एआई खुद ब खुद चला रहा हो। यही है ऑटोनॉमस इंफ्रास्ट्रक्चर का आइडिया। एक ऐसी दुनिया जहां हमारी सभ्यता की बुनियाद को चलाने के लिए इंसानों की जरूरत बहुत बहुत कम हो जाएगी। ये लाइन इस पूरे विचार की गहराई को बहुत अच्छी तरह से बताती है। अगर एआई हमारी सभ्यता का ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है, तो इसका मतलब है कि वो हमारे जीवन के लगभग हर पहलू को पर्दे के पीछे से कंट्रोल करेगा, हमारे सफर से लेकर हमें मिलने वाली सेवाओं तक। ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव है। इंडस्ट्री 6.0 की एक और बड़ी ताकत है हाइपर ऑटोमेशन। ये सिर्फ कुछ काम ऑटोमेट करने के बारे में नहीं है, ये हर मुमकिन काम को ऑटोमेट करने के बारे में है। एक ऐसी फैक्ट्री की कल्पना कीजिए जहां एक तरफ से कच्चा माल अंदर जाता है और दूसरी तरफ से तैयार प्रोडक्ट बाहर आता है, और इस पूरी प्रक्रिया में एक भी इंसान शामिल नहीं होता। और फिर आती है एक ऐसी चीज जो बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकली लगती है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस या बीसीआई। ये वो टेक्नोलॉजी है जो हमें अपने विचारों से सीधे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने की ताकत देगी। कीबोर्ड और माउस की कोई जरूरत नहीं होगी। ये इंसान और एआई के बीच एक बिल्कुल नया रिश्ता बनाएगा, हमारी क्षमताओं को इस हद तक बढ़ा देगा जिसकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या ये सब सिर्फ टेक्नोलॉजी और मशीनों के बारे में है? बिल्कुल नहीं। असली दांव पर तो बहुत कुछ लगा है। चलिए अब उन बड़े सवालों पर नजर डालते हैं जो ये टेक्नोलॉजी हमारे सामने लाकर खड़ी कर रही है। सबसे बड़ा सवाल, कंट्रोल किसके हाथ में होगा? अगर एआई सब कुछ चला रहा है तो एआई को कौन चलाएगा? क्या ये सरकारें होंगी या फिर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां? आज अमेरिका, चीन और यूरोप के बीच एआई पर दबदबा बनाने की एक होड़ लगी हुई है, क्योंकि जो भी इस रेस को जीतेगा वो आने वाले भविष्य को कंट्रोल करेगा। और नौकरियों का क्या? हाँ, ये सवाल तो सबके मन में आता है। ये बात सच है कि कई पारंपरिक नौकरियां, खासकर जो दोहराव वाले काम हैं, वो शायद खत्म हो जाएं। लेकिन इतिहास ने हमें यही सिखाया है कि हर तकनीकी क्रांति नई तरह की नौकरियां भी लेकर आती है। भविष्य की नौकरियां उन चीजों में होंगी जहां इंसान आज भी मशीनों से मीलों आगे हैं, जैसे क्रिएटिविटी, स्ट्रैटेजी और लोगों की भावनाओं को समझना। ये एक चुनौती जरूर है, लेकिन एक मौका भी है। और इसके साथ ही एक बहुत बड़ी नैतिक चुनौती भी खड़ी होती है। इतनी शक्तिशाली एआई अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो इसका इस्तेमाल निगरानी रखने, बाजारों में हेरफेर करने या यहाँ तक कि साइबर युद्ध के लिए भी हो सकता है। इसीलिए ये बहस बहुत ज़रूरी है कि ऐसे सिस्टम बनाए जाएं जो पारदर्शी हों और जिनकी जवाबदेही तय की जा सके। जिम्मेदार विकास ही आगे बढ़ने का एकमात्र सही रास्ता माना जा रहा है। तो आखिर हम खड़े कहाँ हैं? देखिए, भविष्य कोई लिखी हुई किताब नहीं है।
ये उन फैसलों पर निर्भर करता है जो हम आज लेंगे। हम सब मिलकर मानवता के इतिहास का एक नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। तो शायद हमें इस पूरी कहानी को इंसान बनाम एआई की तरह देखना ही बंद कर देना चाहिए। क्यों ना हम इसे मानव प्लस एआई के रूप में देखें, एक ऐसा भविष्य जहां हम अपनी क्रिएटिविटी और अपने मूल्यों को मशीन की जबरदस्त ताकत के साथ मिला दें, ताकि हम उन समस्याओं को हल कर सकें जो आज हमें नामुमकिन लगती हैं। तो हम घूम फिरकर अपने शुरुआती सवाल पर ही वापस आते हैं, लेकिन एक नए नजरिए से। असली सवाल ये नहीं है कि क्या एआई दुनिया पर राज करेगी। असली सवाल तो ये है, हम यानी इंसान इस जबरदस्त टूल का इस्तेमाल अपने भविष्य को बनाने के लिए कैसे करेंगे। इसका जवाब टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि हमारे अपने चुनावों में छिपा है। इस पर एक पल के लिए जरूर सोचिएगा।